समय पर न्याय मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर वो केस हो रेप जैसा, तो इसमें तो पीड़िता को समय पर न्याय मिलना ही चाहिए। नहीं तो उसको बहुत सारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। बहुत प्रताड़ित की जाती है। कई बार कहा जाता है कि झूठा केस है, कई बार कहा जाता है इसकी ही गलती होगी। ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना एक औरत को करना पड़ता है। तो इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी न्याय पीड़िता को प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हाईकोर्ट का निर्णय है कि ये जो रेप के केस होंगे, इन सारे केसेस में पुलिस को डीएनए टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। डीएनए टेस्ट में ये पुख्ता हो जाएगा कि रेप की घटना हुई है या नहीं हुई है। ऊपर से जो निर्णय है वो जल्दी देने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि समय पर निर्णय दिया जा सके, न्यायोचित दिया जा सके। इसके अंतर्गत आरोपी और पीड़ित महिला दोनों का ही डीएनए टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा, करवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि रेप के मामले में अब केवल पीड़ित व अन्य लोगों के बयानों के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। पुलिस को रेप से संबंधित हर मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी ही होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश शहडोल जिले के बुढ़ार थानांतर्गत ललपुर गांव निवासी राजा बर्मन उर्फ राहुल की ओर से दायर जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। एमएलसी के दौरान पीड़ित के गुप्तांगों और कपड़ों के स्लाइड बनाकर एफएसएल में भेजकर पता लगाया जाए कि उसमें मनुष्य के शुक्राणु हैं या नहीं। शुक्राणु मिलने पर नमूना डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाए। रेप से गर्भवती होने के मामले में और संतान पैदा होने पर वल्दियत सुनिश्चित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाए। यदि पीड़ित का गर्भपात कराया जाता है तो उसके गर्भ के टिश्यू के नमूनों की जांच कराई जाए। गर्भवती होने के दौरान यदि पीड़ित का निधन होता है तो भी डीएनए कराया जाए। यहाँ पे क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको न्याय मिल सके, इसके लिए जो है न्यायालय ने बहुत ही उचित निर्णय दिए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के ये निर्णय हैं। दोस्तों, डीएनए टेस्ट से पुख्ता तौर पर पता चलता है कि रेप की घटना हुई है या नहीं हुई है, तो ये करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंतर्गत आरोपी और पीड़ित महिला दोनों का ही डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। अब आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट 6 महीने तक कारगर होता है, यानी 6 महीने पुरानी घटना का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट के द्वारा तो इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ऐसे बहुत से लोग जो ये जघन्य अपराध करके बच निकलते हैं, अब उनका बच निकलना नामुमकिन है। या ऐसी महिलाएं जो दूसरों को सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसा गलत आरोप लगा देती हैं, तो उनका भी क्लियरेशन, स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाएगा। उन ऐसी महिलाओं पर भी लगाम लगेगी जो सिर्फ पैसे के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए ही दूसरे पर ऐसा जघन्य अपराध का दोष लगा देती हैं। तो दोनों ही तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। झूठे केस लगाने वालों पर भी ये एक लगाम कसेगा, लेकिन वास्तव में जिसके साथ ये गलत काम हुआ है, ऐसी महिला को भी जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, कारगर फैसला है। दोस्तों, राजेंद्र प्रहलादराव वाजनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है इसमें भी कि ज़रूरी है डीएनए टेस्ट करवाना। आईपीसी 376 में रेप जैसे केसों में ये डीएनए टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि समय पर न्याय मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से महत्वपूर्ण है एक आरोपी के लिए भी, जिस पर झूठा आरोप लगा है, लेकिन जो वाकई में ये गंदा अपराध करके भाग गया है और बोल रहा है मैंने नहीं किया, तो उसको सामने लाने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। किस तरह से ये कारगर है पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा साथ देते रहिएगा, आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।